नगरं कीचा तव संवर मंगलम खंति न्यून पागारं तिगुतो धूपदंसियम। श्रद्धा का नगर बसाओ, संवर की उस नगर में एक अर्गला लगाओ। जब श्रद्धा का नगर बस जाता है, भीतर के भाव जब श्रद्धा से जुड़ जाते हैं तो जिंदगी के रास्ते आसान हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। पूरा संसार प्रेम से भरा हुआ लगता है। श्रद्धा की ताकत है ये। जो प्रेम से भरा होता है वही चैन से जी सकता है। नफरत से भरा हुआ तो बहुत बेचैन रहता है। श्रद्धा से भरने के लिए कुछ जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप दिन रात जानते रहते हैं, आसपास कोई ना कोई कुछ मिलते ही रहते हैं। एक व्यक्ति आईसीयू में, सीरियस कंडीशन थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि थोड़ा सा समय है। 70 इयर्स या 72 ऐसी उम्र थी कि अभी आप बस जिसको भी याद करना है याद कर लो, समय आपके पास बहुत कम है। जब उसने सुना तो एकदम उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर भी थोड़ा दिल वाला था, उसके पास भी इमोशंस थे। जब उसने उसको इस तरह से रोते हुए देखा तो डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ, आप इतना डर गए? आप तो इतना तो समझ ही चुके होंगे कि मृत्यु तो सत्य है, आनी ही है। अभी आपको जो बीमारी हुई है उसके कारण आपको जाना ही है, तो आप इतना रोने क्यों लग गए हैं? उसने एक ही लाइन में डॉक्टर को सब समझा दिया। सिर्फ एक लाइन बोली, मैं मौत के भय से नहीं रो रहा। मौत तो आनी है, पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मौत आ जाएगी। ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मौत आ जाएगी। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, और जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। डॉक्टर भी हैरान हो गया। कहते, आपको क्या करना चाहिए था जो आपने नहीं किया? और जो नहीं करना चाहिए था वो किया? उसने कहा कि मेरे पास धन, दौलत, समय, परिवार, मेरे पास सब कुछ भरपूर था, लेकिन कभी दान देने, सेवा करने की तरफ मेरा ध्यान। मेरे पास धन के भंडार थे, मैंने दान नहीं दिया। मेरे पास समय था, मैं समाज के साथ जुड़कर कुछ अच्छे कार्य, साधु संतों की सेवा कर सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मेरे पास इतना धन था, मैं किसी की एजुकेशन के लिए, किसी बच्चों के लिए, किसी वृद्ध के लिए, या अपने ही समाज में कुछ ऐसे परिवार जो बहुत जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने फिर उसके बाद मैं किसी को क्षमा कर सकता था, मैंने किसी को क्षमा। मैं अपने जीवन के पापों का प्रतिक्रमण कर सकता था, मैंने वो नहीं किया। मैं अपने जीवन की हिंसा को अहिंसा में, ये आज मुझे रियलाइज हो रहा है। और मैंने वो सब किया, क्रोध किया, मान किया, अहंकार, माया, लोभ, ठगा, सबके साथ जितनी बुराइयां हो सकती थी, मैं जो खाने के लिए वर्जित था, मैं वो भी, भक्ष्य अभक्ष्य का मैंने कोई विवेक नहीं किया। लेकिन अब तो कुछ क्षण ही बचे हैं, अब मैं क्या करूंगा?
अब इसलिए मैं आपको भी लग रहा हो कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो अभी छोड़ देना चाहिए, जो हमें करना चाहिए वो उसकी अभी से शुरुआत, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। भगवान महावीर की इस पावन प्रयोगशाला में, इस वर्कशॉप में हम निरंतर अपने आप को बदलने की कुछ बात करेंगे। जब सुबह उठते हो, जो प्रार्थनाएं हैं, जो कुछ करते हो, उसमें रोज एक लाइन ऐड करते जाना। क्या? हे प्रभु, जब से आपकी शरण ग्रहण की है तब से मेरा क्रोध क्षमा में बदल चुका है। बोलना, सब कॉन्शियस के पास ये बात पहुंचाना कि हे प्रभु, जब से मैंने आपकी शरण ग्रहण की है मेरा क्रोध क्षमा में बदल चुका है। हे प्रभु, जब से मैंने आपकी शरण ग्रहण की है मेरी ईगो, मेरा अहंकार विनय में बदल चुका है। हे प्रभु, जब से मैंने आपकी शरण ग्रहण की है मेरा छल, मेरा कपट सरलता में बदल चुका है। हे प्रभु, जब से मैंने आपकी शरण ग्रहण की है मेरा लोभ संतोष में बदल चुका है। हमने एक अच्छी सी शुरुआत की है। आओ आगार धर्म में प्रवेश करें। जो सुनोगे कोई ना कोई व्रत तो आप अणुव्रत ग्रहण कर सकते हो। श्रावक के पहले अणुव्रत का नाम है प्राणातिपात विरमण व्रत। प्राणातिपात विरमण व्रत। परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जब तक आप हिंसा को नहीं समझोगे तब तक आपको अहिंसा समझ, जब तक आप नहीं समझोगे हिंसा क्या है, तो उसके लिए इस अणुव्रत को ग्रहण करने के लिए हमारे आगम है प्रश्न व्याकरण सूत्र। उसमें दो वर्णन आते हैं, एक आश्रव और एक संवर। जब तक आप आश्रव और संवर को नहीं समझोगे तब तक आप अहिंसा, प्राणातिपात विरमण व्रत आपको समझ, ये नहीं कि आप गए और उसको कुछ समझा नहीं, मुझे पचखान करा दो। कौन सा अभी तो पता ही नहीं है श्रावक कैसे होना है, श्रावक का गुण क्या है, कैसे उस धर्म में प्रवेश करना है। और एक परंपराबद्ध होके आपने पचखान ले लिया और आप उसमें जरा भी जागरूक नहीं हैं। तो क्या है आपको मालूम है? आश्रव क्या है? किसको कहते हैं आश्रव? कैसे आता है पाप? पाप कैसे आता है? एक ऐसा विचार। आश्रव क्या है? मैं आज की भाषा में समझाना चाहती हूं आपको। एक ऐसा विचार, एक ऐसा भाव, एक ऐसा कर्म जिससे भीतर में नकारात्मकता, नेगेटिविटी, जितने जो नेगेटिव लोग हैं ना वो सारे आश्रव में जी रहे हैं। क्योंकि जो नेगेटिव विचार ना किसी का भला सोचने देता है, ईर्ष्या से और भर जाता है दूसरे को खुशहाल देख करके, उसके पास बुरी बुरी वृत्तियों का आगमन होता रहता है और उससे कर्मों का प्रवेश। एक बुरा विचार, एक बुरा भाव, एक नकारात्मक थॉट प्रोसेस आपके भीतर आश्रव को इकट्ठा करता चला जाता है।
आधुनिक भाषा में, आज की भाषा में, इस सदी में आश्रव की परिभाषा क्या है, कैसे समझें? अभी मैं आगम की वो भाषा बोलूंगी तो कितने लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए सोचती हूँ कि थोड़ा सा ऐसा सरल बोला जाए कि जो आप सबको समझ। आश्रव वो है जहां अपनी एक मानसिक वृत्ति के कारण, एक गलत अपनी मानसिकता के कारण आध्यात्मिक शक्ति का, आध्यात्मिक ऊर्जा का जहां रिसाव, लीकेज, एनर्जी लीकेज, क्या बोलेंगे उसको, जहां हमारी आध्यात्मिक एनर्जी लीकेज हो रही है, जो भी हमारी शक्ति है उसका रिसाव बहाव होता चला जा रहा है और हमारे माइंड में नेगेटिव बुरे थॉट, बुरी बातें, बुरी चीजें मन से भी, वचन से भी और काया से भी अंदर भरती चली जा रही है। उसको क्या कहते हैं? समयोग। एक बात आई है उसमें, एक ऐसा मकान है, आपने एक बंगला लिया है, आपके पास ऑलरेडी रहने के लिए अच्छा बंगला है, लेकिन फिर भी आपका लोभ पीछा छोड़ता नहीं है। कितने 2-4 बंगले हैं तो सेटिस्फेक्शन होती है। अभी कितनी जमीन है आपके पास और कितनी जमीनें चाहिए? मतलब अपने वृत्तियों की ओर ध्यान देकर देखो, भगवान महावीर ने क्या कहा था और हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे। और आज मुझे तो इतनी हैरानी होती है, श्रावक के व्रत ग्रहण नहीं किए पर चारों तरफ से लक्ष्मी आ रही है और वो दुनिया का श्रेष्ठ श्रावक बना हुआ है। कोई श्रावक का व्रत नहीं है उसके पास, लेकिन धन होने के कारण सब उसको सुश्रावक कहकर बुलाते हैं। किसके कारण? और बेचारा जो गरीब है उसने श्रावक के 12 व्रत लिए हैं, उसको कोई आगे भी बिठाता नहीं है। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती। लेकिन ऐसी बात नहीं है, नास्ती भी नहीं है। बड़े बड़े धनाढ्य, इतनी मर्यादित श्रावक भी हैं, सब चीजें हैं। लेकिन दुनिया ने जो चश्मा पहना हुआ है, मैं उसकी बात बता रही हूं। बेचारा अभी आपकी धर्म सभा में एक मोटा सा कड़ा सोने का पहना हुआ, सोने की मोटी सी चेन पहनी हुई है, सारी उंगलियों में हीरे की अंगूठियां हैं, आप उसको जानते नहीं, ऐसा सुटिड बुटिड, ऐसी पर्सनैलिटी, और वो आएगा तो फटाफट 2-4 लोग उसको, पीछे वाले ही आगे। आप उसका नाम नहीं जानते, आप उसका गांव नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसको कहां, किसको बिठाया जा रहा है? किसको? उस मोटे कड़े को, चेन को, अंगूठियों को, उनको बिठाया जा रहा है। और एक 25 साल से वशी तप कर रहा है, देह सूख कर कांटे के जैसी हो गई है। और वो श्रावक भी उस सभा में आया, आगे आने लगा तो, अरे आगे कहां जा रहे हो, जहां स्थान है पीछे वहीं बैठो, वहीं बैठो। क्योंकि उसको कोई जानता नहीं। और पूजा किसकी है ये आप अच्छी तरह से जान लो। जब तक हम गुणग्राही नहीं बनेंगे तब तक आश्रव छूटने वाला, आश्रव तब तक छूटने वाला। एक बात चल रही थी, आपने एक बंगला ले लिया, एक ऐसा मकान, उसको तो बंद करके रखा हुआ है, रहने के लिए दूसरी जगह है। एक दिन आप उस जगह में गए और आपने खोल कर देखा, ओह मिट्टी से भरा पड़ा है पूरा, तो आप क्या करेंगे? सफाई। और उस समय कोई नौकर भी आपको नहीं मिला, और आपको तो प्यार है, आपका बंगला है वो, तो आपने क्या करनी शुरू की? सफाई कर रहे हैं तो वहां क्या उड़ रही है? धूल उड़ रही है। उस धूल, वो धूल आपके ऊपर गिर रही है, बालों में गिर रही है, आंखों में जा रही है, कपड़ों पर भी गिर रही है। आप घबराकर वो सफाई बंद कर देंगे क्या? कुछ करेंगे, कपड़ा बांधेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, है ना।
पहली बार जब सफाई की तो क्या उड़ी? बहुत कचरा। दूसरी बार में सफाई की तो थोड़ा धूल, और तीसरी बार में, चौथी बार में रोज रोज सफाई करने से क्या हो गया? क्लीन हो गया। अब क्लीन करने के बाद आपने क्या किया? खिड़की दरवाजे थे जो वहां पर क्या कर दिया? कर्टन लगा दिए कि वापिस धूल ना आए। जैसे आपने वो उस घर को साफ किया तो अभी जितने आश्रव से अंदर धूल और कचरा जमा हो चुका है, उसकी जब पहली बार सफाई करोगे, पहली बार जब सामायिक में बैठोगे मन नहीं लगेगा। पहली बार स्वाध्याय करोगे तो मन, क्योंकि कचरा क्या हो रहा है? उड़ रहा है, वो मन लगने नहीं देता। दूसरी बार में, तीसरी बार में सब क्या हो जाएगा? जब साफ हो जाएगी, सफाई हो जाएगी तो मन, तो जैसे खुली जो खिड़कियां हैं, जो धूल जम रही है, धूल आ रही है, वो क्या है? आश्रव। किसकी धूल? क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, कषायों की, अव्रत कषाय, प्रमाद, मिथ्यात्व, ये सारी चीजें, ये आश्रव कितने प्रकार का? मोटे रूप में 5 प्रकार का, और वैसे 20। ये आश्रव के सारे द्वार, वो सारी खिड़कियां खोल के रखी हुई हैं आपने। वो जितनी खिड़कियां खुली हैं वहां से सारी धूल और कचरा आ रहा है और जमा होता जा रहा है। मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा जाए तो इसको कहते हैं नेगेटिव हैबिट लूप। बार बार नकारात्मक सोच, प्रतिक्रिया, गलत आदतें, बार बार अगर गलत आदतों की हैबिट, आदत बन जाए तो वो पक्की हो जाती है। फिर बार बार वो आश्रव की खिड़कियां खुली ही रहती है तो वहां से कचरा आता चला जा रहा है। ये हमारा मस्तिष्क, ये हमारा माइंड एक नकारात्मक विचारों से ऐसा पैटर्न तैयार कर देता है कि बार बार उसी हैबिट के हम एडिक्ट हो जाते हैं, उसी आदत के हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि बार बार वही थॉट, किसी की हम प्रशंसा ही नहीं सुन पाते, किसी की अच्छाई हम सुन नहीं पाते, और हमारा उसी समय नेगेटिव थॉट, जिसको हम तनाव और अशांति, उससे बढ़ती चली जाती है। जिसके पास जितना आश्रव होगा उतना ही ज्यादा तनाव होगा, उतना ही ज्यादा तनाव में वो व्यक्ति रहेगा, उतना ही वो परेशान रहेगा। जिसके पास जितना ज्यादा आश्रव रहेगा, एक सूत्र है समझाने के लिए, प्रतिक्रिया, क्या? रिएक्शन। जितना जीवन में रिएक्शन आएगा उतना जिंदगी रिजेक्शन की ओर चलती चली जाएगी। आप देखो, दिन भर में जो क्रियाकलाप आपके सामने, हमारे सामने आते हैं, हमारा कितना रिएक्शन है? तुरंत क्या करते हैं? हर बात का, हर एक क्रिया का, हर एक बोलने वाले का, हर कार्य का रिएक्शन। परमात्मा कहते हैं जब तुम्हारी ये प्रतिक्रिया रुक जाएगी, जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करोगे, जब तुम रिएक्शन करना बंद कर दोगे, तो तुम्हारी जिंदगी का कोई भी रिजेक्शन कर ही नहीं सकता। ये आश्रव है, रिएक्शन। आज की भाषा में बता रही हूं कि आश्रव किसका नाम है? जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, कोई पूछता भी नहीं है, बीच में बोलने लग जाते हैं बिना पूछे। आप पूछियो ने भासे जा, 10वें कालिक सूत्र में आता है। आप पूछियो ने भासे जा, बिना पूछे बोलना, मौन होकर साक्ष्य भाव में ज्ञाता दृष्टा बनकर हर दृश्य को देखो और जानो। जो भेद विज्ञान की साधना करते हैं ना, वो सिर्फ देखते और जानते हैं, उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। इसलिए इस जीवन को फिर कोई रिजेक्शन दे ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? बिना बात
अगर दो लोग भी बात कर रहे हो ना, बीच में जाके क्या बात कर रहे थे तुम, अच्छा मुझे दोबारा से बताओ तुम क्या कह रहे थे, मुझे बताओ पूरी बात। कहते तू कौन खामखा, कोई बीच में उसको महत्व नहीं दे रहा, लेकिन बीच में टांग अड़ाना ही। इस प्रतिक्रिया से वातावरण भी खराब और खुद का चित्त भी आपुचियो न भासे जा। बिना पूछे कुछ भी, जब तक तुम्हें इंगित करके, जब तक तुम्हारा नाम लेकर कोई सलाह तुमसे, चाहे वो घर है, चाहे वो समाज है, चाहे वो खुद की जिंदगी है, अगर ये चीजें तुम्हारी जिंदगी में हैं तो जीवन क्या रह सकता है, सुखी। अब आश्रम के साथ संवर की बात कर लें, जहां कि संवर क्या है, कितना प्यारा है संवर, जहां पर पाप आने का मार्ग रुक जाता है, नए कर्मों का प्रवाह। पहले तो जो संचित है, अभी हम जागे तो हमने क्या कर दिया, जैसे पहले घर था वो धूल मिट्टी थी, वो तो हमने सफाई कर ली, लेकिन कोई कोई कोने ऐसे हैं कि जहां पर मिट्टी अभी, जिनको हमने साफ नहीं झाड़ा अभी, तो वहां पर क्या है, अभी गंदगी है। लेकिन संवर उसको कहते हैं नए कर्मों के प्रवाह को रोक देना, अपनी शक्ति से, अपने जागरण से, अपने सूझबूझ से। संवर अपने मन, वाणी और व्यवहार के द्वारों पर सजग प्रहरी बिठाना। नया बंगला बनाते हो, गेट पर किसको बिठाते हो, कुत्ते को। कुत्ते को तो अंदर घर में ही बिठाते हैं। ये भी पैटर्न चेंज हो गए हैं। पहले लोगों के घर के बाहर क्या लिखा होता था, शुरू में सीता राम जय महावीर, उसके बाद लिखा जाने लगा शुभ लाभ। क्या शुभ, सब बाहर लिखते थे पुराने समय के, जानते होंगे, शुभ लाभ। फिर लिखने लगे वेलकम, स्वागत, और अब क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। अब बड़े बड़े बंगलों के बाहर क्या लिखा होता है, कुत्तों से सावधान। अंदर कौन रह रहे हैं, हाँ कुत्तों से, अंदर कौन रह रहे हैं, देख लो, अपने आप ही बदल दिया सब कुछ। कुत्तों से सावधान। आते थे लोग, अतिथि देवो भव आते थे, राम सीता पढ़ते थे, राधे श्याम पढ़ते थे, जय महावीर पढ़ते थे, शुभ लाभ देखते थे, कितना अच्छा लगता था। और आज अपने आप ही अपनी वृत्तियों को चेंज कर लिया है। जैसे आप बाहर प्रहरी बिठाते हैं, गेट कीपर बिठाते हैं कि कोई नकारात्मक, कोई गलत व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर जाए। इसी तरह से जो संवर में रहता है वो माइंडफुल गेटकीपर, माइंडफुल गेटकीपर एक ऐसा सजग प्रहरी बिठाकर रखता है कि कोई भी गलत कर्म, कोई भी गलत विचार मेरे भीतर प्रवेश ना कर पाए। और जब धूल उड़ती है तो दरवाजे बंद करते हो, कर्टन लगाते हो, यही संवर है। अपने घर से ही सीख लो, अपने इस भीतर के घर के संवर को संवारना। कैसे, जब बाहर धूल आंधी चलने लगती है तो फटाफट क्या करते हो, खिड़की दरवाजे एकदम, ये हर समय तूफान चल रहा है कर्मों का बाहर, बुरे विचारों का, तो इसलिए कर्टन लगाओ संवर के, माइंडफुल गेट कीपर बिठाकर रखो। कोई भी बुरा विचार आपके भीतर, फिल्टर लगाते हो तो यहां भी एक फिल्टर, अपने जीवन में फिल्टर लगाकर रखो कि कोई भी बुरी चीज, कोई भी नेगेटिविटी हमारे भीतर प्रवेश ना कर सके। संवर की व्याख्या तो और बहुत बड़ी है, और गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पहले प्राणातिपात विरमण व्रत, इसको समझने के लिए
पहले आश्रव और संवर का विवेक आपके जीवन में जागृत होगा, तब भी आप प्राणातिपात विरमण व्रत को समझ पाओगे। इतनी बड़ी हिंसा है, अहिंसा शब्द पर पूरे चातुर्मास भी बोला जाए तो वो कम पड़ जाएगा। इतने ज्यादा हिंसा के व्यापार चल रहे हैं। समय की सुई भी अपनी रफ्तार से चल रही है, तो हमें भी उसका ध्यान रखते हुए